हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 2 कलर से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए। एकदम से नए डिज़ाइन की ड्रेस हम बनाएंगे और इस ड्रेस को हम तैयार करेंगे 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए। सभी साइज़ में आप ड्रेस को बना सकते हैं। वीडियो में बताऊंगी कैसे सभी साइज़ में आप इस ड्रेस को बनाएंगे, तो इसलिए वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब एक हमने जो वूल ली है वो ली है 3 प्लाई सॉफ्ट वूल और एक ली है हमने वर्धमान की 2 प्लाई वूल। इससे बनाएंगे हम प्यारी सी ड्रेस को। तो सबसे पहले हमें बनानी होती है एक चोली, जो कि हमने बना ली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चोली बनाने के बाद देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। अब चोली को मैंने जॉइंट कर लिया है और यहाँ पर मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाई है। अब हमें क्या करना है, इससे नेक्स्ट चेन में यहाँ पर जाना है और करना है एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है यहाँ पर जाएंगे और इस चेन के ऊपर बना देंगे एक डबल क्रोशिया। अब जिस चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया है, देखिए, यानी कि इस डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो इसके नीचे जो डबल क्रोशिया है इसको हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह से, ऐसे उठा करके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो देखिए एक ही डबल क्रोशिया पर हमारे ये 2 हो गए। एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक फ्रंट पोस्ट, तो एक के ऊपर 2 बन गए, तो हमारा घेरा इस तरीके से बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट वाली चेन पर जाएंगे। देखिए नेक्स्ट वाला ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर ये चेन है, तो पहले चेन में बना देंगे हम एक डबल क्रोशिया। अब इस चेन के नीचे ये डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। अब नेक्स्ट वाली चेन पर जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिर इसी चेन के नीचे जो डबल क्रोशिया है इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वाली चेन पर जाएंगे, डबल क्रोशिया की चेन पर यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर इसी डबल क्रोशिया के नीचे देखिए ये डबल क्रोशिया है, इसको बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। एक बार और देखिए, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन पर डबल क्रोशिया। अब इसी डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट की तरह से उठा करके डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनेगा और ऐसे इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से अपना डिज़ाइन बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। हमने यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसी के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया। अब हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनानी है 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए इसके बाद हमने बनाया था ये डबल क्रोशिया। इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो एक हमारी 3 की चेन हो गई और एक डबल क्रोशिया, ये 2 काउंट हो गए। इसके बाद आता है हमारा फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट को ऐसे पिक करेंगे फ्रंट पोस्ट की तरह और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, देखिए एक 3 की चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फिर देखिए इसके बाद है ये फ्रंट पोस्ट और इससे पहले है ये डबल क्रोशिया। तो इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक सेम चेन में ही दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से इंक्रीज होंगे। और फिर देखिए इसके बाद इस डबल क्रोशिया के बाद है फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए एक के ऊपर हमने 2 बनाए, ऐसे घेरा इंक्रीज होगा। अब आगे भी देखिए हमारा एक डबल क्रोशिया है, फिर है फ्रंट पोस्ट, तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक ही चेन में एक डबल क्रोशिया, इसी में दूसरा डबल क्रोशिया। फिर है फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट को बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से घेरा बढ़ गया है। अब फिर आ गया है हमारा एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, एक सेम चेन में ही दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर आ गया फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो पूरा घेरा देखिए हमें ऐसे ही बढ़ाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इस तरह से देखिए घेरा बढ़ता जाएगा और आगे हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ गए हैं राउंड के लास्ट में और यहाँ पर देखिए हमारा ये एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट है, तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। फिर फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब इसको हमें जॉइंट करना है। शुरू में हमने ये 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से हमारा घेरा बन रहा है। अब देखिए आप एक चीज देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा झोल आना शुरू हो गया है। तो जब नेक्स्ट राउंड हम लगाएंगे तो कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, देखिए 3 चेन के ऊपर हमने 3 चेन बनाई। नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे।
यानी कि 2 के ऊपर हम 2 ही बनाएंगे, कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे। अब आ गया है फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फिर देखिए आगे हैं हमारे 2 डबल क्रोशिया, 1 फ्रंट पोस्ट। तो 2 के ऊपर हम 2 ही बनाएंगे, डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे। पहले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब है फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से हम बीच बीच में इंक्रीज नहीं करेंगे तो हमारे घेरे में झोल नहीं आएगा। अब आगे 2 डबल क्रोशिया है, 1 2, 2 के ऊपर 2 ही बनाएंगे, 1 और फिर ये दूसरा। फिर आ गया है फ्रंट पोस्ट, ये तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से ये वाला राउंड हमें कंप्लीट करना है, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना करके। लास्ट में आकर भी देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब ये जो शुरू में 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर बनाएंगे हम 3 चेन बना करके नेक्स्ट वाली जो चेन है यानी कि डबल क्रोशिया के ऊपर की जो चेन है, इसमें बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। अब इस राउंड में हम इंक्रीज करेंगे, 2 के ऊपर हमारे 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए पहले 2 के ऊपर हमने 2 बनाए हैं, देखिए इस राउंड में 2 थे, फिर 2 के ऊपर 2 बनाए हैं, अब हम 3 बनाएंगे। तो एक 3 की चेन हो गई और एक चेन में बनाए हमने 2 डबल क्रोशिया, तो ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब आगे देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले डबल क्रोशिया के ऊपर तो बनाएंगे 1 बार डबल क्रोशिया, और जो दूसरे वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में, 1 2। देखिए पहले में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। अब फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फिर आगे देखिए ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया हैं, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर है फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो ये राउंड देखिए हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, पहले डबल क्रोशिया पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे पर 2 बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे। अब जब इससे नेक्स्ट राउंड लगाएंगे तो 3 के ऊपर हम 3 ही बनाएंगे, कोई इंक्रीज नहीं करेंगे जैसे हमने पहले राउंड लगाया था। तो ये 2 राउंड मैं लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। इस तरीके से देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिया के 2 राउंड लगा लिए हैं। पहले में हमने शुरू की चेन में यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया था, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, 3 हो गए थे। फिर 3 के ऊपर 3 बनाए और फिर फ्रंट पोस्ट। इस तरीके से 2 राउंड बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं 3rd चेन में जाकर स्लिप नोट लगाऊंगी और इसको यहाँ पे ज्वाइंट करके ये धागे को यहाँ पर हमें कट करना है। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा घेरा इतना बन चुका है। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे, तो उसके लिए देखिए व्हाइट कलर में पहले एक नोट लगा करके इस तरीके से जहाँ पर हमने कट किया है देखिए इसी चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डाल देंगे और यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब 3 चेन हो जाएगा हमारा 1 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हमारे 1 2 3 डबल क्रोशिया है। अब हम 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो पहली चेन के ऊपर हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। दूसरी चेन देखिए ये है, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इसके ऊपर बना देंगे 1 डबल क्रोशिया। ये दोनों धागे साथ में लेंगे, इनको अंदर दबा देंगे, दूसरा डबल क्रोशिया। अब जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 2 बार। ये मैंने 1 बनाया और फिर बनाया मैंने दूसरा डबल क्रोशिया। तो देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब आ गया है फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरीके से बनाएंगे ऐसे फ्रंट पोस्ट। ठीक है, अब आ गए हमारे 1 2 3 डबल क्रोशिया। तो पहले डबल क्रोशिया पर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, यानी कि 2 हो गए, 2 के ऊपर 2। अब हम जो तीसरा डबल क्रोशिया है ये इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो देखिए फिर आगे ऐसे ही करेंगे, 3 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो पहली चेन पर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन पर 1 डबल क्रोशिया। अब जो तीसरी चेन है इसके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। जैसे हमने पहले राउंड लगाए हैं सेम इसी तरह से ये लगेगा और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फिर आगे ऐसे ही 1 2 3 के ऊपर 4 बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इस तरीके से करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया 1 फ्रंट पोस्ट बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब हम इसको 3rd चेन में जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। आगे हमारे पास 1 2 3 डबल क्रोशिया है,
3 के ऊपर हम 3 ही बनाएंगे, इसमें हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। यानी कि पहले हमने जो 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। एक 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया 2, नेक्स्ट चेन पर बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पर चौथा डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया के बाद आ गया फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट को बना देंगे फ्रंट पोस्ट। फिर आगे देखिए 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया है, 4 के ऊपर 4 ही बनाएंगे। पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, तीसरे के ऊपर एक, चौथे के ऊपर एक, 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। और ये जो फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना करके। इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया एक फ्रंट पोस्ट बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। शुरू में देखिए ये 3 चेन थी, थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। अब एक चेन लेकर के इस धागे को हमें यहाँ पर कट करना है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये इतना डिज़ाइन बन गया है। दूसरा कलर ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले इस कलर में हम एक नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद जहाँ पर देखिए हमने ये कट किया है धागा, इसी चेन के अंदर से क्रोशिया हुक को डालकर यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे हम, एक डबल क्रोशिया की हाइट की और एक चेन बनाएंगे इसके बीच की। तो अब हम देखिए दोनों धागों को ऐसे इधर की साइड कर लेंगे और जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया यानी कि 3 चेन बनाई है, एक चेन हमने बीच की लिए, यहीं पर बना देंगे हम दूसरा डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम बीच में लेंगे एक चेन, फिर इसी के अंदर इसी जगह पर डबल क्रोशिया। तो ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। फिर बनाएंगे एक चेन, फिर यहीं पर एक डबल क्रोशिया, 4 हो गए। फिर एक चेन, फिर यहीं पर डबल क्रोशिया, तो ये हो गए 5। फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, अब बन गए 6। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। एक ही जगह पर या एक ही चेन पर हमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, सबके बीच में एक चेन लेनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 चेन स्किप करनी है, चौथी चेन में जा करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। इससे अगली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया, इससे अगली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया। 3 चेन में बनाए हमने एक एक सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और जो चौथी चेन है यहाँ पे जाके एक डबल क्रोशिया, एक चेन, 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 एक डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया हमने बनाए। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इससे अगली चेन में भी सिंगल क्रोशिया, इससे अगली चेन में भी सिंगल क्रोशिया, 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन छोड़ देंगे, चौथी चेन में बनाएंगे 7 बार डबल क्रोशिया, सबके बीच में एक चेन लेंगे। जिस तरीके से देखिए हमने ये 2 पैटर्न बनाए हैं, ऐसे ही हमें बनाना है। और अगर आपको लगता है आपके घेरे में खिंचाव है तो आप 2 चेन स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने राउंड को कंप्लीट कर लें। लास्ट में आकर के हमने देखिए 7 डबल क्रोशिया बनाए, सबके बीच में एक चेन ली। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारी चेन 1 2 3 4 5 6 7 चेन है, जबकि हमें 3 इधर से स्किप करनी है, 3 इधर से, और 3 में हम बनाना है सिंगल क्रोशिया। यानी कि हमें टोटल 9 चेन चाहिए। तो हमारे पास 2 चेन कम है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से 3 की जगह 2 चेन स्किप कर देंगे, थर्ड चेन में जा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में तीसरा सिंगल क्रोशिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 चेन स्किप कर देंगे, और शुरू में हमने देखे यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे, एक चेन हमने सेंटर की ली थी, थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच करके चेन लेकर के धागे को यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से, इसमें ना कोई झोल है ना कोई खिंचाव है, तो आप चेन बीच में आप एडजस्ट कर सकते हैं। 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 करके अपने आप देख लें आप घेरे को कि कैसे आपका घेरा सही बैठ रहा है। मैंने 3 चेन स्किप की है तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम यहाँ पर देखिए दूसरे कलर का धागा लेकर के
यहाँ पे देखिए हमारे 3 सिंगल क्रोशिया है, तो जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और यहाँ पे बना देंगे हम सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। अब ये धागा जो है पीछे की तरफ को करके साथ में लेकर के चल लेंगे दोनों धागों को, ठीक है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद क्रोशिया पर धागा लेंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन बनाई थी, चेन वाले स्पेस में जाएंगे, एक बार धागा निकालेंगे, 2 बार और फिर 3 बार, यानी कि पफ बनाएंगे। सभी को एक साथ निकाल देंगे, फिर इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद बीच में एक चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई थी, इस स्पेस में जाएंगे, फिर ऐसे ही 1 बार धागा, 2 बार धागा, 3 बार धागा, 3 बार धागा निकाल करके पफ बना देंगे, सभी लूप से निकाल देंगे, इसको लॉक करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे जाएंगे, 1 2 3, 3 बार धागा निकाल करके सभी लूप में से निकाल देंगे, लॉक करके एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला चेन का स्पेस है, यहाँ पे 1 2 3, 3 बार धागा निकाल करके सभी लूप से निकाल देंगे, लॉक करेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए 2 स्पेस हमारे पास है, 1 2 चेन वाले स्पेस है, इसमें भी ऐसे ही पफ बनाएंगे, 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, सभी लूप से निकाल करके इसको लॉक करेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। अब लास्ट वाली देखिए चेन का स्पेस है, इसमें भी हम ऐसे ही पफ बनाएंगे, 3 बार धागा निकाल करके इन सभी लूप से निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब इसको लॉक करने के बाद एक चेन नहीं बनाएंगे, तो इस तरीके से देखिए 7 डबल क्रोशिया के बीच में हमारे यहाँ पर 6 पफ बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया है, तो जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है इस पे जाके हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, तो इस तरीके से हमारी ये कली बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम धागा लेंगे और देखिए जितने भी ये चेन के स्पेस है, 6 स्पेस है, 1 2 3 4 5 6, सभी में हमें ऐसे ही पफ बनाना है। 3 बार धागा लेंगे, 3 बार धागा लेकर के सभी लूप से निकाल देंगे, इसको लॉक करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन वाले स्पेस में ऐसे ही पफ बनाएंगे, 3 बार धागा लेकर के सभी लूप से निकालेंगे, लॉक करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो लास्ट तक हम ऐसे ही बना लेंगे और लास्ट में आकर के सिर्फ लॉक करके छोड़ देंगे, एक चेन नहीं बनाएंगे, और फिर बीच वाले सिंगल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से बनाते हुए अब हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिज़ाइन बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पे आके हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए हमारा ये जो पैटर्न है इसके डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन है, यहाँ पे बनाएंगे हम पफ 3 बार धागा लेकर के, 3 बार धागा लेंगे, सभी लूप में से निकाल देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे यानी कि लॉक करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। इसके बाद दूसरा जो चेन का स्पेस है यहाँ पे बनाएंगे ऐसे करके पफ, 3 बार धागा लेंगे, सभी लूप से निकाल करके लॉक करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले लूप में भी ऐसे ही करना है, चेन वाले स्पेस में 3 बार धागा लेना है और लेकर के सभी लूप से निकाल करके इसको लॉक करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर देखिए 3 स्पेस हमारे पास और हैं, तीनों में ऐसे ही बनाएंगे हम पफ स्टिच, 3 बार धागा निकाल करके लॉक करेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में भी देखिए पफ बनाएंगे, पफ बना करके इसको लॉक कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे। अब देखिए एक स्पेस हमारे पास और है, इसमें भी हम पफ बनाएंगे 3 बार धागा लेकर के, सभी लूप से निकाल करके इसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से लॉक करने के बाद अब हम चेन नहीं बनाएंगे और देखिए यहाँ पर हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस पे ही जाके चेन पे स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर के ये धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो कुछ देखिए इस तरीके का हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। इसमें ना कोई झोल है ना खिंचाव है। अगर आपको लगता है बीच में कहीं झोल है तो हमने लॉक करने के बाद जो एक चेन ली थी उसको आप स्किप कर दें, अदरवाइज आप ऐसे ही बना ले। तो देखिए इसमें कोई भी झोल हमारे घेरे में यानी कि हमारे डिज़ाइन में नहीं आया है। अब हमें क्या करना है, अपना जो दूसरा कलर है इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हम इसमें पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बना करके अब देखिए जहाँ पर हमने धागा कट किया है ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके इधर भी स्पेस है इधर भी स्पेस है। तो जो इधर वाला स्पेस है पहले वाला स्पेस यहाँ पे जा करके हम बना देंगे सिंगल क्रोशिया। ऐसे सिंगल क्रोशिया बना करके अब ये सिंगल क्रोशिया इसको छोड़ देंगे, इसके बराबर में जो स्पेस है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे और धागे देखिए साथ में ले लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए इधर भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इधर भी। अब हमारे पास जो देखिए ये चेन वाले स्पेस हैं
इसमें हमें काम करना है। तो चेन वाले स्पेस में जा करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके सिंगल क्रोशिया के 2 लूप पिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर बीच में एक चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला जो स्पेस है चेन का, यहाँ पे जाएंगे, पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके सिंगल क्रोशिया के 2 लूप ऐसे पिक करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाला स्पेस है चेन वाला, यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बना करके 3 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया के 2 लूप पिक करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए ये पर्ल बोलते हैं हम इनको, पर्ल की तरह से ये बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में यहाँ पे जाएंगे। देखिए धागा हमारा एडजस्ट हो चुका है, कहीं पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बाहर की साइड निकला है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे कट करके हटा देंगे, फिनिशिंग हो जाएगी। फिर अब हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया के 2 लूप पिक करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला एक स्पेस हमारे पास बचता है, इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बना करके 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के 2 लूप पिक करके सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम चेन नहीं बनाएंगे, इसके बाद जो हम एक चेन बीच में ले रहे थे वो चेन हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। हम जाएंगे यहाँ पर, देखिए सिंगल क्रोशिया के इधर भी स्पेस है, इधर भी, तो पहले वाले स्पेस में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर जो दूसरा स्पेस इधर है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से, दोनों साइड में सिंगल क्रोशिया। अब ये जो चेन वाला स्पेस है यहाँ पे जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना करके 3 चेन बना करके यहाँ पे पर्ल बना देंगे। पर्ल बनाने के बाद बीच में एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में पर्ल बनाएंगे। तो सभी में देख इसी तरह से हम पर्ल बना देंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाई है। जब हम लास्ट में यहाँ पे पर्ल बनाएंगे तो उसके बाद हम एक चेन नहीं बनाएंगे, सीधे चले जाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। जैसे यहाँ पर हमने बनाया इसी तरह से देखिए पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। पर्ल बनाते हुए अब हम आ गए हैं लास्ट में। लास्ट में आकर के देखिए हमने पर्ल बनाया, एक चेन बनाई। नेक्स्ट वाला ये स्पेस है, यहाँ पे जाके पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन बना करके इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर के 2 लूप पिक करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसके बाद हम चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर शुरू में हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर जाएंगे चेन में और यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच। अब एक चेन लेकर के ये धागा कट कर देंगे और धागे को हम पीछे के लूप से निकाल करके एडजस्ट कर देंगे। देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं, पीछे हमें कोई भी लूप दिखाई देगा उस लूप को हम अपने क्रोशिया में ऐसे ले लेंगे और इस धागे को निकाल करके यहाँ पे नोट लगा देंगे एक इस तरीके से। तो देखिए ये पक्का हो जाएगा। फिर आगे चाहे तो नोट लगा लें, अदरवाइज आप ऐसे ही इसको निकाल करके छोड़ दें। इस तरीके से कोई भी लूप आपको दिखाई दे वो उठा करके निकाल दें। तो नीचे की साइड जहाँ तक आए इस धागे को एडजस्ट कर दें और अगर आपको लगता है धागा लंबा है तो कट करके हटा दें। अब हमने बना दिया है चोली का बॉर्डर भी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये डबल बॉर्डर बनाया है, यहाँ पर सिंगल बॉर्डर बनाया है। अगर आप डबल बॉर्डर सीखना चाहते हैं उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लें और डबल बॉर्डर बनाना सीख लें। अब देखिए इस तरीके से हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन करके रेडी हो चुकी है। अगर आपको इसका डायामीटर दिखा दूं तो ये देखिए लगभग 11 से 11.25 इंच का तैयार हुआ है। तो आप इसे 5 नंबर 6 नंबर को पहना लेंगे। अगर आप सभी साइज में बनाना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। हमारा जो डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक बना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे, ये 1.5 इंच का है तो दोनों साइड का हुआ हमारा 3 इंच का। तो आप जितनी भी छोटी या बड़ी ड्रेस बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग देखिए बीच का घेरा उतना तैयार कर लें। छोटी ड्रेस बना रहे हैं तो छोटा घेरा यहाँ पर बना लें, उसके बाद आप अपना डिज़ाइन बना लें। यानी कि आप अपने घेरे के अकॉर्डिंग, मान लिया 10 इंच का आपका घेरा है तो आप उसमें से 3 इंच डिज़ाइन का घटा दें और बीच का 7 इंच का तैयार कर लें। देखिए लगभग इतना आप तैयार कर लें। तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, सभी साइज में इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये ड्रेस आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करके जाइए। उससे आपको ये बेनिफिट होगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।